नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस मंच के ऊपर। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट वीज़ा विद स्पाउस एंड डिपेंडेंट बच्चे। मैं यहाँ पर 10 से 11 कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। यहाँ पर आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ फॉरेन कंट्रीज़ में जा सकते हैं, लेकिन इन कंट्रीज़ में अप्लाई करने से पहले नंबर ऑफ़ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। कौन सी कंट्री में आप साथ में जा सकते हैं, कौन सी कंट्री बहुत लीनिएंट है, कौन सी कंट्रीज़ न्यू मैरिजेस एक्सेप्ट करती हैं, कौन सी कंट्रीज़ नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट करती हैं फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन कि आपकी मैरिज जेन्युइन है या नहीं है, कौन सी कंट्री में आप थोड़े से फंड दिखाकर भी स्पाउस के जा सकते हैं। ये सारे की सारी चीज़ों को हमें एनालाइज करना पड़ता है जब स्टूडेंट हमारे पास आता है। इवन कौन सी कंट्री में आपको अपना अप्रोप्रिएट कोर्स भी लेना पड़ता है। कुछ कंट्री सिर्फ पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को स्पाउस अलाउ करती हैं, कुछ कंट्री बैचलर वाले स्टूडेंट्स को भी अलाउ कर देती हैं, कुछ कंट्री डिप्लोमा और कुछ कंट्रीज पाथवे वाले स्टूडेंट्स को भी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को अलाउ कर देती हैं। इवन कौन सी कंट्री में स्पाउस को जाते ही फुल वर्किंग राइट है, आइदर वो वहाँ पर फुल वर्क कर सकता है या वहाँ पर अपना बिजनेस कर सकता है, और कौन सी कंट्री में आपके जो हेल्थ इंश्योरेंस है, आपका मेडिकल फ्री है, स्टूडेंट का भी, स्पाउस का भी और डिपेंडेंट बच्चों का भी, और इन्हीं में से कौन सी कंट्री में आपके जो बच्चे आपके साथ अकॉम्पनी कर रहे हैं उनकी एंटायर एजुकेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सारी चीज़ों को एनालाइज किया जाता है जब हमारे पास डिपेंडेंट केसेस आते हैं जिन्होंने स्टूडेंट और साथ में स्पाउस और उनके डिपेंडेंट बच्चों ने फॉरेन कंट्रीज़ में जाना होता है। तो ऐसा है, इनको हम रिव्यू करते हैं जब हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं। सबसे पहले उनकी मैरिजेस को चेक किया जाता है कि दैट आर द न्यू मैरिजेस, जहाँ 1 साल से पुरानी मैरिजेस हैं, या यहाँ पर बच्चे डिपेंडेंट 1 है या 2 है या 3 है। इन सब चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं। उसके बाद हम स्टूडेंट्स की फ़ंड्स की डिटेल्स को भी देखते हैं कि स्टूडेंट्स के फ़ंड्स अपने हैं या उसने अपने फ़ंड्स फाइनेंस करवाने हैं या उसने एजुकेशन लोन लेकर फॉरेन कंट्री में जाना है। उसके बाद जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की एजुकेशंस को भी चेक किया जाता है कि ये स्टूडेंट्स को सिर्फ डिप्लोमा ही मिलेगा, इसकी एलिजिबिलिटी सिर्फ डिप्लोमा की है, ये स्टूडेंट्स को मास्टर या पीएचडी में भी एडमिशन मिल सकता है, इनके लिए ये अप्रोप्रिएट कंट्रीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही हम क्लाइंट को ये चीज़ें सुजेस्ट करते हैं। ये जो एक्सपीरियंस है, इस मंच के ऊपर बैठकर बोलना इतना इजी नहीं है। ये चीज़ें वही बोल सकते हैं जिन्होंने इन कंट्रीज़ में नंबर ऑफ़ केसेस को प्रोसेस किया है। तो मैं अभी 10-11 कंट्रीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। देखिए, जो प्राइमरी कंट्रीज़ हैं, प्राइमरी कंट्रीज़ में यूके की बात करूं, अभी यूके की अगर आप सिचुएशंस देखें, जब उनको स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती हैं तो वो अपनी पॉलिसीज़ को इतना लीनिएंट कर देती हैं कि बच्चा आने दो। पहले वो बैचलर वाले स्टूडेंट्स को भी, मास्टर वाले स्टूडेंट्स को भी डिपेंडेंट देते थे, अभी उन्होंने अपने जो डिपेंडेंट हैं बंद कर दिए हैं। तो अभी जो बच्चों की मास्टर, रिसर्च या पीएचडी में जाते हैं उनको ही स्पाउस और डिपेंडेंट वीज़ा यूके के लिए मिलता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे गलत एजेंट्स बच्चों के केसेस ले लेते हैं जिन्होंने +2 की होती है, कि उसकी मैरिज हुई होती हैं, और कहते हैं कि आपने बैचलर में जाना है तो आपका डिपेंडेंट भी साथ में चले जाएगा। ऐसे भी केसेस हमारे पास आते हैं, तो बड़ा दुख लगता है। इवन उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री के बारे में डिस्कस करूं, वहाँ पर भी ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट कौन से लेवल में आप हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, तो दैट रीज़न ही आप अपने स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को ले जा सकते हैं। वहाँ पर जीटी की डेफिनेशंस को फुलफ़िल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जीटी की डेफिनेशन में अभी कहेंगे स्पाउस को डालते हैं तो मे भी आपका केस वीक हो सकता है। न्यूजीलैंड में कौन से लेवल पर अगर आप पढ़ने के लिए जाएंगे, जितना आपका लेवल अच्छा होगा या उनकी ग्रीन लिस्ट के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं उनको करने के लिए जाते हैं, तो तब ही आप अपने स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को ले जा सकते हैं। तो F1 F2 यूएसए के लिए तो ऐसा है कि यूएसए में अगर बैचलर, मास्टर या पीएचडी व्हाट्सएवर प्रोग्राम में जाना है तो आप अपनी स्पाउस को और डिपेंडेंट बच्चों को साथ में ले जा सकते हैं, लेकिन उसका वीज़ा जो सक्सेस रेट है इतना अप्रोप्रिएट नहीं है जितना अनदर कंट्रीज़ का है। ये अमूमन जो 4 कंट्रीज़ है मैंने बता दी हैं, यहाँ पर हर एक कंसल्टेंट अपने केसेस को प्रोसेस करता है। अभी जो अनदर कंट्रीज़ हैं, यहाँ का वीज़ा सक्सेस रेट इन चारों कंट्री से हाईएस्ट है, बहुत ज़्यादा है। तो मैं कंट्री का नाम डेनमार्क के बारे में डिस्कस करूँ, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्डिक स्टेट है और वेलफेयर ओरिएंटेड कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर वहाँ के सिटीजन्स को, वहाँ के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डिफरेंट टाइप के वेलफेयर्स मिलते हैं।
तो मैं अगर स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड की बात करूं, आइसलैंड की बात करूं, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को साथ में ले आ सकता है। अभी इन्हीं कंट्रीज़ में आपको नॉमिनल फंड्स दिखाने पड़ते हैं जो डिपेंडेंट साथ में जाते हैं। वो कितने हैं? 4 लाख के हो सकते हैं, 5 लाख के हो सकते हैं, किसी कंट्री में 7 लाख के हैं। डिपेंड है आप कौन सी कंट्री में अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जाते हैं। अभी मैंने ये 4 कंट्रीज़ तो बता दी, 4 या 5 आइसलैंड को डाल के, ये 5 कंट्रीज़ तो बता दी। अभी सबसे पहले इन कंट्रीज़ में हमें क्या चेक करना पड़ता है? कौन सी न्यू मैरिजेज़ हैं। अभी न्यू मैरिजेस के लिए इन 4-5 कंट्रीज में कौन सी लीनियट है। आपके फंड्स की सिचुएशंस को देखा जाता है कि आपके अपने फंड्स हैं, जहां आपने फंड्स फाइनेंस करवाने हैं, उसको देखने के बाद हम सजेस्ट कर सकते हैं। अभी इन्हीं 5 कंट्रीज़ में जो डिपेंडेंट या स्टूडेंट या डिपेंडेंट मतलब मीन स्पाउस और बच्चे साथ में जा रहे हैं, उन सब के फंड्स आपको उस रिस्पेक्टिव कंट्री के अंदर दिखाने पड़ते हैं इंस्टेड ऑफ इंडिया के अकाउंट में। तो क्या वो फंड्स आप मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इन चीज़ों को भी हमें एनालाइज करना पड़ता है। देयर आफ्टर हम सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए कौन सा वे, कौन सी चीज़ अप्रोप्रिएट है। और इन्हीं कंट्रीज़ में कहाँ पर आप पाथवे में भी जा सकते हैं साथ में स्पाउस और डिपेंडेंट, कौन सी कंट्री में सिर्फ मास्टर प्रोग्राम में ही अभी स्पाउस और डिपेंडेंट को मिलेगा, ये सारी चीज़ों को हमें चेक करना पड़ता है। तो मैं और इकोनॉमिकल कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। अभी जो अनदर कंट्रीज़ के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, वहाँ पर प्रोविज़न है स्पाउस को ले जाने का। बट स्पाउस कब जाएगा? जब स्टूडेंट को वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। ग्रांट होने के बाद स्टूडेंट वहाँ पहुँच जाएगा। पहुँचने के बाद जब उसको वहाँ का रेजिडेंसी परमिट मिलेगा, तो ऐसी भी कुछ कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन जो मैंने स्कैंडिनेवियन नॉर्डिक स्टेट्स से बता रहा हूँ, यहाँ पर जो मैंने अभी 5 कंट्रीज स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड बताई हैं, इन्हीं 5 कंट्रीज़ में 1-2-3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर स्टूडेंट साथ में ही ट्रैवल कर सकता है, और कुछ कंट्री में आपको 15 या 20 दिन के बाद वीज़ा ग्रांट होता है। ये सारी चीज़ों को हमें चेक करना पड़ता है। अभी मैं वो कंट्रीज़ बताता हूँ जब स्टूडेंट को वीज़ा ग्रांट हो जाता है, स्टूडेंट वहाँ पहुँच जाता है, पहुँचने के बाद 3 महीने के अंदर बच्चे अपनी स्पाउस को बुला सकते हैं जब उसको कार्ड मिल जाए। वो कंट्रीज़ कौन सी है? लाटविया, नीदरलैंड, स्पेन। इन कंट्रीज़ में प्रोविज़न है। अभी मैं स्पेन का नाम लिया, वहाँ प्रोविज़न है, लेकिन उसका वीज़ा सक्सेस रेट बहुत निग्लिजिबल है स्पाउस का। तो ये चीज़ों को भी हमें चेक करना पड़ता है कि अभी क्या स्पाउस का हमें स्पेन में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, और कौन से केसेस को ही स्पेन में डालना चाहिए। इसी तरीके से जर्मनी को इतने ईजी ढंग से मार्केट के अंदर प्रमोट किया जाता है कि जर्मनी में स्टूडेंट अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को ले जा सकता है, जो कि सबसे डिफ़िकल्ट है। सारी जितनी भी कंट्रीज़ बताइए सबसे डिफ़िकल्ट है। अगर आपने जर्मनी में भी अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जाना है, अगर आपका स्टेटस स्टूडेंट्स का है, तो वहाँ पर सबसे पहले जो स्पाउस हैं उसको A1 सीखना पड़ेगा। उसके बाद जो स्टूडेंट वहाँ गया है उसको 1 साल से ज़्यादा उसकी स्टडी कंप्लीट होनी चाहिए, और उसके पास 1 साल से ज़्यादा की रेजिडेंसी परमिट वैलिड हो, तब ही जो स्पाउस है स्टूडेंट का अप्लाई कर पाएगा इंडिया से। और इवन जो स्पाउस जाएगा उसको भी ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहेगी 11,500 यूरो की। तो ऐसा है कि हमें शेंगन की इवन 100 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है। हमें मालूम है कि इनमें से सबसे लीनियंट कंट्री कौन सी है, यहाँ पर स्टूडेंट, स्पाउस और डिपेंडेंट इकट्ठे जा सकते हैं। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारे पास 2 ऐसी भी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को ले जा सकता है। इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऐसी चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे चैनल के ऊपर मिलेगी। तो अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने किस कंट्री में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है विद स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ, और किसको इन चीज़ों के बारे में अच्छा एक्सपीरियंस है उसको अपना केस देने की कोशिश करें। तो लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने या आपके किसी भी फ्रेंड ने फॉरेन कंट्रीज़ में विद स्पाउस डिपेंडेंट बच्चों के साथ जाना है, तो उसको भी वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।